हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबीपीएस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुए हैं, उससे हम जानेंगे कि जो हमारा आगे होने वाला एग्जाम आईबीपीएस एसओ का, उसमें क्या ट्रेंड रहेगा। इंग्लिश रीजनिंग का जो प्रश्न आते हैं उनका, कि मिसलेनियस से कितने प्रश्न आए, और जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है उनसे कितने प्रश्न आए, और किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हम्म। हाँ, दिख रही हेलो। है। ओके। देखिए, इसमें जो 2 दिन एग्जाम हुआ है, 23 अगस्त को और 24 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें अगर हम 23 अगस्त के पहले शिफ्ट की बात करें, तो इंग्लिश का देखिए लेवल क्या था। इजी टू मॉडरेट था, और रीजनिंग का लेवल था वो भी मॉडरेट था। ठीक है, तो यानी कि कोई भी हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा नए टॉपिक नहीं जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करते, इंग्लिश में क्या आया था? इजी एस्पेक्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, पैरा जंबल थे, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। क्लाउड किचन से था, सिनोनिमस थे। ठीक है, जैसे टैप हुआ, इल्यूजिव डन, और एरर वाले प्रश्न थे। ठीक है, वर्ड स्वैप थे। वर्ड स्वैप वही प्रश्न होते हैं जिसमें हमें जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए होते हैं, फिर हमें उनमें से वो वर्ड बदलने होते हैं। बी के साथ ए को बदलना होता है, या फिर सी के साथ ए को बदलना होता है। तो उसमें से थे वो। अब इसमें रीजनिंग देखिए, एकदम वही पैटर्न था जो पहले था। इसमें ब्लड रिलेशन पूछा है, 3% सिलोप के आए हैं, इनइक्वालिटी आई है, डायरेक्शन आया है। ठीक है, ये मतलब डुएबल था। ठीक है, इक्वल मार्किंग सीक्वेंस। ठीक है, ये चीजें मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप था वहां से स्क्रीनशॉट उठाया। लगभग 3 से 4 हजार बच्चों ने वहां पे पोल किया है। ठीक है, और एक अच्छा अमाउंट है वहां पे बैंकिंग एग्जाम वाले बच्चों का। तो वहां से मैंने आपको ये चीजें बताई है। अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट की, तो इसमें इंग्लिश का वही था, इजी था। ठीक है, और रीजनिंग है वो भी इजी टू मॉडरेट था। यानी कि जो पहले का जो पारंपरिक तरीका चला आ रहा है आईबीपीएस में 1-2 साल से, वही चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश इजी था, वही प्रश्न थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, क्लोज टेस्ट थे, और एरर, वर्ड स्वैप, कॉलम। ये कॉलम वाला प्रश्न देखिए, ये आपका डुएबल होता है। एरर, ठीक है, वर्ड स्वैप वाले, ये 3 टॉपिक होते हैं जो हमें करने होते हैं। फ्रेज रीअरेंजमेंट, रिप्लेसमेंट, सॉरी। ठीक है, ये हमें करना होता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है जो हम आराम से कर सकते हैं। और रीजनिंग में फ्लोर फ्लैट वाला प्रश्न था। ठीक है, और मंथ वेरिएबल वाले पजल्स वगैरह थे। पोस्ट कंपेरिजन था, वेरिएबल थे, और ब्लड रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त संबंध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और 3% सिलोक के थे, यानी कि 3% सिलोक से आ रहे हैं। यहाँ से हम अपनी जो चैप्टर वाइज, यानी फिर जो सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, वो हम आराम से तैयार कर सकते हैं कि 3 श्लोक हमें करने हैं, हमारे तीनों सही हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। तो हमारे सेक्शनल कट ऑफ का जो चिंता होती है वो हमारी खत्म होती है। पेयर फॉर्मेशन थी, और डायरेक्शन के प्रश्न थे। इक्वल मार्किंग थी, सीक्वेंस से पहले रीजनिंग खुला था इनका, इंग्लिश खुला था, फिर क्वांट खुला था। हमारे आई थिंक जहां तक मैं एग्जाम दे के आया था, उसमें पहले तो इंग्लिश खुला था, फिर रीजनिंग खुला था, और उसके बाद में जीए का पोर्शन खुला था। ठीक है, पहले लगभग रीजनिंग या फिर इंग्लिश ही खुलता है, जीए का पोर्शन है वो अंत में आता है।
अब जो 23 अगस्त की जो तीसरी शिफ्ट थी, अगर उसकी बात करें तो उसमें देखिए इंग्लिश वही इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग है वो भी एकदम इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कितने कितने पर्सन थे और कितने कितने इन्होंने कहा कि आपको करना चाहिए। मैं भी 1 मिनट आपको अभी देख के बता देता हूँ इनका कितना कितना पर्सन का रहा है। जस्ट 1 मिनट। आई थिंक इसमें से रीजनिंग के 35% है, इंग्लिश के 30% है। हाँ, मैंने ऐसा ही देखा था इनके सिलेबस में, हमारे थोड़े पर्सन ज्यादा आते हैं लेकिन इनके ठीक थे। एक मिनट, मैं टेलीग्राम से देख के बताता हूँ कि कितने, किसी भाई को पता है तो वो भी बता सकता है कि इंग्लिश में इनके टोटल कितने पर्सन आते हैं, रीजनिंग में कितने आते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। टोटल इसमें अपने इंग्लिश के 30% आते हैं और रीजनिंग के पर्सन आते हैं 35, ठीक है। तो ये इन्होंने इजी टू मॉडरेट यानी कि 20 से 24% इन्होंने मतलब गुड अटेम्प्ट बताया है उन 35% में आईपीएस पीओ वाले एग्जाम में। और हमें कितने पर्सन करने हैं, हमें करने हैं 12 से 13, ठीक है। उतने से हमें हमारा प्रॉपर जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्लियर होगा और साथ में हमारा कम्युलेटिव स्कोर भी अच्छा होगा। अब 23 वाली शिफ्ट में देखिए, इंग्लिश कैसा था, इजी बट ट्रिकी था, ठीक है। यहाँ पे इजी नहीं, सिर्फ मॉडरेट इसीलिए किया क्योंकि थोड़ा ट्रिक वाला था, ठीक है। और पर्सन वही है, वर्ड स्वैप है, ठीक है, वर्ड यूज है, एरर के हैं, ठीक है। जो हमें करने हैं, हमारा मतलब जितने पर्सन हम करके आ सकते हैं उतने पर्सन इसमें है ताकि हमारी जो कट ऑफ है वो भी क्लियर हो जाए। और मैं बात करूं रीजनिंग की, तो इसमें क्या है, इसमें अपने करने वाले पर्सन कौन से हैं। ये पजल था, ब्लड रिलेशन था, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन था, इन इक्वलिटी था, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये क्या है, 14% पैरेलल रो, ये पजल सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, ठीक है। या फिर वो सीरीज वाले पर्सन है कि हमें बिठाने होते हैं ना, और कि सभी उत्तर की तरफ मुंह करके हुए बैठे हैं और फिर जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई होती है उनके हिसाब से हमें उस पजल को सोल्व करना होता है। और अब जो लास्ट शिफ्ट थी 23 अगस्त की, उसमें कैसा था, उसमें भी इजी टू मॉडरेट था, गुड अटेम्प्ट देखिए यहाँ पे कितने लिए हैं, 16 to 23 नंबर का जो पर्सन है वो उन्होंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब 30 नंबर का है और वो बात वहां पे आईबीपीएस पीओ की आ रही है, जहां पे कि हमें एक अच्छे खासे नंबर स्कोर करने पड़ते हैं, लेकिन वहां पे भी इतने हैं तो ये इसीलिए उन्होंने मॉडरेट के अंदर रखा है, ठीक है। हाँ, टॉपिक वही रहेंगे, ठीक है। आज हमारे सेशन का रखने का मतलब यही है कि हम कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या फिर जो आईपीएस ने अपने प्रश्नों का जो चैप्टर है वो बदले हैं, कोई अलग प्रकार से प्रश्न दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। रीजनिंग इस शिफ्ट में देखिए एकदम इजी आ रही है, ठीक है। रीजनिंग वॉज वेरी इजी, ठीक है। मंथ बेस्ट पजल आए हैं, ठीक है। वीक बेस्ट विद वेरिएबल अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है। सिलोग आया है, इन इक्वलिटी आया है, वन मीनिंगफुल वर्ड आया है, यानी कि अल्फाबेट में दे देगा अपने को कि ये वर्ड है और इसके इतने इतने नंबर के अल्फाबेट को यूज करके आप कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो कितने वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। एक एक से ज्यादा बन रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो आपको
तो ये चूज करना है। अगर सिर्फ केवल एक ही वर्ड बन रहा है तो आपको ये जो पर्टिकुलर जो उन्होंने ऑप्शन बताया हुआ होता है, जो वो मार्क करते हैं, वो हमें ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आईपीएस पीओ के जो प्री एग्जाम उसके 24 अगस्त यानी कि आज की बात, जो पहली शिफ्ट थी उसका एग्जाम कैसा रहा। एकदम सेम लेवल है, ठीक है, वही इजी टू मॉडरेट है, उतने ही लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 16 तो 23 किए इन्होंने, यहाँ पे हैं 17 से 21। ठीक है। यहाँ पे ये जो चारों पोर्शन है इनके, यहाँ इनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है, तो सभी इजी टू मॉडरेट यानी कि ये जो शिफ्ट है 24 अगस्त वाली पहली, ये थोड़ी सी हार्ड में आ रही है। ठीक है। इंग्लिश इजी पर ट्रिकी। ठीक है। यहाँ पे देखिए आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक बार बाद में अटेम्प्ट कीजिए। पहले जो छोटे पर्सन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर आपका अगर टाइम बचेगा तो आप अपने शांत दिमाग से एक या दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए सिनोनिमस यहाँ पे कितने ठीक से पूछे हैं, कितने आसान पूछे हैं। बेनिफिट का पूछा है, बेनिफिट, गेन का, डिक्लाइन का। ठीक है। लेटर एंटोनिमस, अर्लियर। ठीक है। तो ये चीजें इतनी हार्ड नहीं आएगी जितनी गाइडली में दी हुई होती है, इसीलिए मैंने आपको गाइडली के जो टेस्ट है वो प्रेफर किए, ताकि आप उस हार्ड लेवल को फेस कर लो तो एग्जाम में जाके आपको थोड़ा इजी फील हो, आप रिलैक्स फील करोगे वहां पे जाके। रीजनिंग की बात करें इसमें तो क्या है, ये पजल वाले हैं। ठीक है। फ्लोर फ्लैट वाला है। ठीक है। चार फ्लोर थे, ठीक है, टू फ्लैट हैं, तो वो कैसे कैसे उनको मैनेज किया, ये देखो। फ्लोर और फ्लैट वाले प्रश्न आप कर सकते हो, कब करोगे, जब आपके मिसलेनियस टाइप ऑफ प्रश्न है वो आपके पूरे अटेम्प्ट हो जाए और फिर आपके पास टाइम रह जाए, तो आप इस चीज को कीजिएगा। ये थोड़ी हो जाती है, फ्लोर हमें सेट करना होता है, 2 से 3 पॉसिबिलिटी होती है, हम 2 से 3 पॉसिबिलिटी को अपनी नियरेस्ट सीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है भाई आपको? यस सर, आवाज आ रही। ठीक चल रहा है। अब देखिए इसमें योर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज कर रहा है ये जूम वाला भैया। ठीक है। अब हम देखते हैं 24 की शिफ्ट नंबर 2 में कैसा रहा। इंग्लिश यहाँ पे देखिए इजी आई है, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट थी, यानी कि इतना कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। हमारे सेशन का लक्ष्य यही है कि कुछ बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, वही सेम पैटर्न है। ठीक है। पारंपरिक रूप से वही प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं होगा कि एसओ में भी ऐसे दे देगा। देखो, दे तो सकता है, उसको अधिकार है आईबीपीएस को ये चीज करने का, लेकिन अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं इन चीजों को कि हमारा एग्जाम जैसा पहले आ रहा था वैसा ही आने वाला है। ठीक है। रीजनिंग का देखिए इजी टू मॉडरेट, पजल वर ट्रिकी इंक्लूडिंग ब्लड रिलेशन। ठीक है। इसमें कुछ इतना रीजनिंग के टॉपिक के बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है। अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें 24 अगस्त वाले की, तो उसमें इंग्लिश इजी था। ठीक है। इंग्लिश इजी था, 21 से 24% आए, आप करने योग्य थे 30 में से। और रीजनिंग की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था, उसमें आप 24 से 28%, 35 में से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, वो आपके गुड अटेम्प्ट माने जाते हैं। नो पैरा जंबल। ठीक है। वर्ड रीअरेंजमेंट आए हैं। ठीक है। एरर आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए हैं, आरसी आया है, और 5 क्लोज टेस्ट आए हैं। यानी एक या तो फिर इन्होंने मल्टीपल क्लोज टेस्ट दिए हैं, जिसमें से किसी में से एक, किसी में 2% या किसी में 3% दिए, या फिर एक ही क्लोज टेस्ट दिया है जिसमें से इन्होंने 5% दिए हैं। ठीक है। मोस्टली एक ही क्लोज टेस्ट देता है जिसमें वो 5% देता है ठीक करने को, ये भी हमारा एक अच्छा टॉपिक होता है। हाँ, एग्जाम में 23 बार आप बता सकते हैं आपने हैंड रेज किया है। जी सर।
हाँ जी बोलिए। एक्चुअली सर इसमें जो डी मतलब मैथ आई थी वो थोड़ी टफ थी। बाकी जो इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन था लगभग इसमें हम्म। मतलब इंग्लिश तो काफी इजी थी और अच्छा। रीजनिंग का डुएबल था। मतलब कि जैसे कि 24 से और 28 के बीच में रियली में किया जा सकता था। बट उसमें जो पजल थी, कुछ पजल अगर उसको सही नहीं चूज किया जाए तो वो काफी टाइम ले रही थी। जैसे कि हाँ हाँ। उसमें कंडीशन बहुत सारी थी। हम्म बाकी दो दो पजल तो इजी आती है उसमें, तो दो पजल इजी थी। हम्म। एक बाकी जो इसमें इंग्लिश थी वो काफी इजी थी। मतलब कि जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे हाँ ज्यादा मैंने इजी भी था जब सारे मैं पजल। एग्जाम देने गया था और तो मैंने भी यही चीज फेस की थी। क्वांट सर इसमें थोड़ा सा, हाँ, इसमें हाँ बोलिए। क्वांट थोड़ा टफ। हम्म। क्वांट नहीं अटेम्प्ट कर सकता था, तो इसमें क्वांट थोड़ी टफ थी क्योंकि एक डीआई थी बहुत कंफ्यूजिंग थी। मतलब उसमें समझ ही नहीं आ रहा था, उसमें पहले निकालना ही नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा। और फिर बाकी एक डीआई काफी इजी थी। और हम्म बाकी जो इसमें अप्रोक्सीमेशन आया था काफी इजी था। मतलब ऐसे कलर लेवल का आ गया था, मतलब बहुत इजी था। वरना पीओ का जो अप्रोक्सीमेशन आता है काफी हम्म। टफ आता है हर बार। अगली बार तो काफी अच्छा। टफ आया था क्योंकि, और फिर इसमें हम्म। रॉन्ग मतलब नंबर से मैं भी आपसे बाकी पर एक पर्सन अरिथमेटिक पूछ रहा लगभग हूँ। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुनिए कंफ्यूजन थे, एक दो क्वेश्चन। जी कि जी। जो मिसलेनियस हाँ जी बताइए। मिसलेनियस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो कितने थे? किसमें, मतलब रीजनिंग में हाँ। या मैथ में? रीजनिंग में। मैथ तो हमारे आता ही नहीं ना, तो मैथ को तो हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इसमें हम्म। रीजनिंग आई थिंक 12 से 13 नंबर तो रीजनिंग के मिसलेनियस थे, क्योंकि ठीक 5 है। सिलॉग था और इनइक्वालिटी भी थी दो तीन ठो। और जो चाइनीज कोडिंग थी वो 5 चाइनीज हम्म। कोडिंग थी। नहीं देखिए, और चाइनीज 13 जो थ्योरी इनपुट मतलब, आउटपुट वाला वो क्या? नहीं इनपुट आउटपुट नहीं आता है, वो तो मेंस का सेक्शन हो गया। चाइनीज कोडिंग जो नहीं। आती है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं। हाँ, तो इसमें कि चाइनीज भाई कोडिंग थी आप। वही। हम्म। हाँ जी। बोलिए। और बाकी एक उसमें ये आया हुआ था कि मतलब पजल उसमें तीन, दो पजल थी और एक हम्म आई थिंक वो वाला था सीटिंग अरेंजमेंट था। और बाकी सारे हम्म मिसलेनियस दो तीन चार क्वेश्चन मिसलेनियस थे। मतलब वर्ड मीनिंग बेस्ड थे एक दो क्वेश्चन। और एक दो नंबरिंग वाले थे, उसमें से छांटना था। मतलब हम्म हम्म। लेफ्ट वाले जो, और वही इंग्लिश में भी ठीक है एक ठीक आध है। जो आ गया था मिसलेनियस का। बाकी सब मतलब मतलब कि इसमें हो वही जा रहा था, दो क्वेश्चन मतलब वही करने है जो लायक थे पहले इसमें। होता था, वही पारंपरिक तरीका है। हाँ हाँ। ठीक है। इस समय तो टाइम भी मिलता है, इसमें थोड़ा टाइम का ज्यादा इशू था इसलिए नहीं हो पा रहा था। ठीक है। अभी हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़े हैं जिनका नाम पूजा है। वो भी एग्जाम दिए हैं आज। तो उनके रिव्यू और ले लेते हैं हम। जी पूजा जी जी जी। बोलिए। स्वागत है आपका जी अपनी सेशन में। हेलो। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ मेरी हाँ, वॉइस आ आपकी रही वॉइस है? क्लियर आ रही हेलो, है, हम बोलिए आप। मेरी वॉइस आ रही है आप? आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। हाँ सर, आज मेरी ओके सर, ओके। मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट थी आज हम्म मेरी। और मेरे जो फर्स्ट सेक्शन, वैसे यूजुअली हम एग्जाम देते हैं ना बैंकिंग के, तो फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश होता है, फिर क्वांट होता है, फिर रीजनिंग होता है। बट आईबीपीएस लास्ट ईयर भी आईबीपीएस ने यही सीक्वेंस फॉलो किया था, रीजनिंग और इंग्लिश। अब की बार फिर सीक्वेंस यही फॉलो किया है आईबीपीएस ने, जैसा अब पहले भी एक उन्होंने भी अपने रिव्यू शेयर किए, जो जैसा भी जो जो जिस शिफ्ट में उनका एग्जाम था वैसे ही मेरे रीजनिंग और हम्म कोई ट्रिकी वगैरह नहीं था, ऐसा कोई वर्ड नहीं डाल रखा था जो हमें कंफ्यूज करे। और मिसलेनियस भी थे, 3 से 4 सिलोजिज्म थे, 3 से 4 इनइक्वालिटी भी थी। और एक
ऑड एंड आउट का क्वेश्चन भी था, और जो एक वो नहीं आता कि आपको एक वर्ड बनाना है, 3-4 वर्ड को चूज करके, वो भी था। हाँ हाँ और हाँ कुछ ऐसे आते हैं क्वेश्चन जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड से काउंट करना होता है कि कितने इसके अंदर पेयर बन रहे, पेयरिंग का क्वेश्चन भी था। तो और एक ब्लड रिलेशन मेरे में आया नहीं, और मेरे में आया है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन थोड़ा एग्जामिनर ने ब्रेन के साथ खेल रखा था बच्चों के। डायरेक्शन देखने में ऐसा लग रहा था कि भारी भरकम सा, पता नहीं क्या है। बट अगर उसको अच्छा कर, मैंने तो कर लिया था वो करके, उसके क्वेश्चन कुछ नहीं थे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। ओवरऑल मुझे रीजनिंग कुछ ज्यादा, मेरे मेरी शिफ्ट की रीजनिंग कुछ ज्यादा हैवी नहीं थी, ठीक थी, डुएबल थी, आप कर अच्छा। सकते हो। और उसके बाद इंग्लिश, मेरे मेरे शिफ्ट की इंग्लिश थी, वो ट्रिकी थी। बट अगर आपकी हम्म बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप थोड़ा और मतलब अच्छा अपने आप को पुश करके गए हो, तो हम्म आप और भी अच्छा स्कोर कर सकते थे इंग्लिश में। मतलब इतनी इजी तो थी ना जिसके अंदर हम ठीक थी, मतलब मॉडरेट लेवल 8 तो से थी। 9 नंबर ला के आ सके। मतलब हाँ सर इसमें हाँ ऐसा था कि हाँ हाँ हाँ। रीडिंग बेस ज्यादा था, आई थिंक जिसकी रीडिंग अच्छी ओके होगी ओके। उसके नंबर अच्छे बन सकते हैं हाँ इंग्लिश में, रीडिंग, क्योंकि बिल्कुल सारा बिल्कुल, उसमें रीडिंग भी अच्छी। हाँ बोलिए बोलिए vocab बोलिए, आप ज्यादा बोलिए, हार्ड हाँ नहीं थी बोलिए एक्चुअली उसमें, बोलिए, आप बोलिए। रीडिंग का ही ज्यादातर वो पोर्शन था कि मतलब। वो प्री की होती है ना, वो रीडिंग ओरिएंटेड ही ज्यादा होती है, वो वोकैब का तो इतना खेल नहीं था। बट जो लैंग्वेज भी दे रखी थी ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी दे रखी थी, कंफ्यूज कर रही थी, नहीं मैं तो जैसे ऑप्शन में क्लोज टेस्ट कंफ्यूज में हो रही आता है थी ना कि तो दो मतलब ऑप्शन। हर बार। हाँ देखिए हाँ। पहले एक बोलिए, ठीक है। ठीक है, तो इससे आपको ठीक रहेगा। ओके ओके। हाँ मैं तो बस ये कह रही थी, मेरे में पीजे आया था, और हम्म पीजे भी ठीक था, मतलब इतना कोई वो नहीं था। और पीजे का तो थोड़ा सा रहता भी है कंफ्यूजन बच्चों को, पीजे तो रिस्क पे ही अटेम्प्ट किया जाता है हमेशा भी। आपका बहुत ही अच्छा 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 पीजे हाँ। है तो बात अलग है। बाकी ठीक। हाँ हम्म हाँ, मैं सच बता रही हूँ। तो ये रहता है कि हमारी जो अब की बार आईबीपीएस ने एक और चेंज भी तो कर दिया हमारे। अब ऐसे नॉर्मली क्या रहता है कि 30 क्वेश्चन तो इंग्लिश के रहते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो नंबर ऑफ हम्म क्वेश्चन तो सेम थे, बट जो उनकी हम्म मार्किंग सिस्टम की बार आईबीपीएस ने, इंग्लिश का तो सेम था। मैथ में ये है कि आप 35 अटेम्प्ट कर रहे हो बट आपको नंबर 30 ही मिलेंगे। और अच्छा रीजनिंग में ये है कि आप 35 अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको नंबर 40 मिलेंगे। ये थोड़ा सा चेंज था आपकी बार। अच्छा अच्छा। ये की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग फायदा लेगी, और हम्म। भले ही था, बट उनको नंबर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे तब जाके का। अदरवाइज हम हमारी पॉसिबल, हमें नहीं पता एग्जामिनर कैसे उसको मतलब मार्किंग करेगा, बट हमारी मानना ये है कि जो क्वाड्रेटिक होगी, जो मिसलेनियस आते हैं ना मैथ के, वो शायद हाफ हाफ मार्क्स के हैं। ये हमारा मानना है, हमें पक्का नहीं पता भाई एग्जामिनर कैसे करेगा, मुझे नहीं पता इस बात का। अच्छा बट अच्छा। हमारा ये मानना है कि वे हाफ हाफ मार्क्स के रखेगा। और अर्थमेटिक और डीआई रहती है ना, वो एक एक मार्क्स की ही रहेगी। तो ओवरऑल मैथ में गेम चेंजर बनेंगे अगर आप अर्थमेटिक और डीआई चूज करते हो ना। बैंक ने इस तरह का सिस्टम कर दिया कि बच्चे सिर्फ है ना अर्थमेटिक, सॉरी, स्पीड मैथ को लेके पास ना हो, बच्चे अर्थमेटिक की तरफ भी ध्यान दे, बच्चे डीआई की तरफ भी देखिए ध्यान दे। पूजा जी, ठीक और है, मैं डीआई आपकी का बात जो समझता हूँ ट्रेंड चलता आ रहा है, जैसे मैंने। कि जो आपके वाले एग्जाम में जो क्वांट हम्म। आया है, ठीक है वो ठीक है, लेकिन पॉइंट। हम अगर एसओ वाली बात करें तो एसओ वाले में हम्म। रीजनिंग और इंग्लिश पे हम फोकस कर रहे हैं। तो वो हमें लास्ट बार ये बता दीजिए कि हम नहीं ठीक है रीजनिंग सर, में वो कितने कोई नंबर दिक्कत। लेके आ सकते थे, मिसलेनियस को अटेम्प्ट करके, हम्म। और इंग्लिश में कितने नंबर लेके आ सकते थे। अगर सर टाइमिंग, अच्छा ठीक है बताएं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कोई, हाँ, आपके एग्जाम के जब, कोई बात नहीं। तो हाँ, रीजनिंग का ये है कि अगर आपकी पजल अच्छी थी तो आप अच्छे अटेम्प्ट कर सकते थे, 30+ भी जा सकते थे आप। मेरे तो शिफ्ट में जा सकते थे, अच्छा था, डुएबल था। आपकी पजल की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पजल में। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पजल उठा ली और आपको वो अगर हिचक है तो बहुत अच्छा है। हम इसलिए ठीक थे बिल्कुल, सिंपल सिंपल पूछ रखे थे, कोई ट्रिकी वगैरह कुछ नहीं था, सिंपल आप बस कर रहे हो तो मिसलेनियस में भी अच्छी खासी कट ऑफ निकाल सकते हो। आपके एग्जाम में थोड़ा सा ठीक रहता है कट ऑफ का सिस्टम, तो आप निकाल सकते हो। मतलब एक ठीक है। नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, ठीक रीडिंग है जिसकी ठीक ठाक है, आप 15-20 नंबर का आराम से कर। हाँ बिल्कुल। और बाकी, हाँ हाँ। ठीक है पूजा जी, अभी सेशन खत्म होने वाला है, अभी कुछ सेकंड बाकी है।
तो सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप किस ठीक है प्रकार सर, से फिर क्वेश्चन आ मैं रहे हैं। ओके हम्म। ओके सर। ठीक है दोस्तों, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ अब।